जीवन की 4 कला हैं। एक संतोष, दूसरा समता, तीसरा सेवा और चौथा अहिंसा। सबसे पहले क्रोध का त्याग करके अहिंसा को अपनाओ, फिर सब में समदृष्टि रखो। जो मिल जाए उसमें संतोष करो, लालसा अधिक मत करो, और जितनी बन जाए दूसरों की सेवा करो। ये 4 ही जीवन की कला है। अगर ये जीवन की 4 सीढ़ी आ गई तो तुम्हारा जीवन मोक्ष के मार्ग पर अपने आप आगे बढ़ जाएगा, मुक्ति के मार्ग पर अपने आप आगे बढ़ जाएगा। अगर तुम चालबाजियां करोगे तो विचार करना, किसी और से चालबाजियां नहीं कर रहे हो, खुद ही से चालबाजी कर रहे हो। किसी और से क्या चालबाजी करोगे, तुम तो स्वयं से ही चालबाजी करोगे। मैं कथा सुनाने के लिए जाती हूँ। कई बार लोग पूछते हैं, आपके कथा सुनाने का क्या पैकेज है? तो ज्यादातर फोन पर हमारे छोटे भैया हरिओम भैया ही बात करते हैं। तो वो बताता है कि महाराज जी सन्यासी हैं और उनका कोई कथा सुनाने का पैकेज नहीं है, क्योंकि संत महात्मा भगवान के नाम को कभी बेच नहीं सकते। जो प्रोफेशनल लोग हैं वही पैकेज बता सकते हैं। महाराज जी तो सन्यासी हैं, वो नहीं बताते। तो लोग राजी हो जाते हैं। कुछ लोग इसीलिए कथा नहीं कराते कि इन्होंने पैकेज नहीं बताया, ये छोटे ब्यास हैं, बड़े ब्यास होते तो बता देते कि 8 लाख लगेगा, 10 लाख लगेगा। इन्होंने अपना पैकेज ही नहीं बनाया अभी तक, ये छोटे ब्यास हैं, बड़े ब्यास को बुलाएंगे हम तो बहुत लोग नहीं बुलाते। लेकिन कुछ लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो हमारे यहाँ ऐसे वक्ता कथा सुनाने आ रहे हैं जो अनमोल हैं। हम मुट्ठी बांधकर जो समर्पित करेंगे वो उसमें कुछ नहीं कहेंगे। हमें भी बड़ी खुशी होती है कि चलो धर्मो रक्षति रक्षतः, आज हम धर्म को बदनाम होने से बचाएंगे, कल धर्म हमारी स्वयं रक्षा करेगा, कल धर्म स्वयं हमें बचाएगा। हमें भी बड़ी खुशी होती है। लेकिन कुछ लोग इस साधुता का, इस भोलेपन का बड़ा नाजायज फायदा भी उठाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो विचार कर लेते हैं कि कम से कम इतना तो हो कि महाराज जी अपने वृंदावन में जो सेवा कार्य चला रहे हैं, कथा में से बचा के 4 पैसा उसमें भी लगा सकें। नहीं तो पता पड़ी कथा भी सुनाई और अपने घर से पैसा भी लगाया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हम कथा सुनाने गए, चूंकि हमने तो पहले ही पैकेज नहीं बताया तो बाद में भी नहीं बताएंगे। तो पता पड़ा हमारे साथ 20-22 आदमी गए थे, उन्हीं के खर्चे की पूर्ति नहीं हुई। टीवी वगैरह पे कथा दुनिया को सुनवाई वो अलग, खुद ने कथा सुनाई, 4 पैसा सेवा के लिए बचाना तो दूर रहा, उल्टा आश्रम की संस्थान का चेक काट के देना पड़ता है कि भाई इस कथा में इतना हमारा लग गया।
यजमान का इतना लगा, इतना हमारा लग गया। ऐसी भी कथा हो जाती है। लेकिन हम वहां भी कुछ नहीं कहते। हम ये सोचते हैं कि ये मनुष्य की चालबाजी है। मनुष्य सोच रहा है कि देखो कैसे मूर्ख लोग मिले, कथा भी सुना गए और घर से पैसा भी लगा गए। हमने कितना बुद्धिमानी का काम कर लिया कि 4 पैसे बचा लिए। हम सोचते हैं तुम रहो बुद्धिमान, लेकिन परमात्मा को शायद तुम्हारे पाप का धन मेरे पास लाना नहीं था, इसीलिए तुम्हारा 4 पैसा ज्यादा नहीं आने दिया। क्योंकि किससे चालबाजी करेंगे हम किसी और से बुद्धिमानी नहीं करते। हम तो स्वयं से ही लड़ रहे हैं। अगर हमारे पास चालबाजी करके 4 पैसा बच भी गया तो कहीं न कहीं भूत बनकर हमें उसी पैसे के पास पड़े रहना है। इसीलिए भगवान महावीर ने, भगवान ऋषभदेव जी ने जीने के ये 4 सूत्र दिए और हमको मरना सिखाया। क्योंकि हमें मरना नहीं आया ना, तो हमें जीना भी नहीं आएगा। कहीं गढ़ा दबा रह न जाए। दोनों चीज का बैलेंस बनाना पड़ेगा कि अगर आज मैं मर गया तो मुझ पे किसी का कर्जा भी न रह जाए और कहीं मेरा छुपाया हुआ धन भी न रह जाए। क्योंकि जो छुपाया हुआ धन है वो भी मुझे खींच कर लाएगा, बेईमानी वाला जो धन है वो भी मुझे खींच कर लाएगा, और जो कर्जा रह गया है वो भी मुझे खींच करके लाएगा। तो इतना इतना करके चलो कि मालिक इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए।